जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक एवरीवन ऑन बायोलॉजिज्म। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएससी की तरफ से बायोलॉजी की जो सीट्स हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। सो उसकी प्रिपरेशन के लिए बायोलॉजिज्म आपके लिए ला रहा है एक सुनहरी मौका, जिसके अंदर हम विद इन 20 to 25 डेज़ ऑलमोस्ट 2000 प्लस MCQs जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। उनका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा और उसके साथ साथ वो MCQs भी PDF की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। ये MCQs अगर आप एक दफ़ा देख लेते हैं, एक दफ़ा सुन लेते हैं, एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, अप टू यू जो आप करना चाहें, तो आप इजीली जो है वो पेपर की तैयारी राउंड अबाउट 70 to 80% जो है वो कर सकते हैं। सो हम आज के पहले MCQs की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर लें और इसके साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। हमारा पहला MCQs है, टीबिया इज़ अ बोन फाउंड इन। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा सबसे अहम जो पॉइंट है दैट इज़ टीबिया, और टीबिया बेसिकली एक बोन है। आप जानते हैं कि टीबिया जो है वो लेग के अंदर मौजूद होती है, और लेग के अंदर बेसिकली हमारी 3 बोन जो है वो मौजूद होती हैं। एक आपके पास फीमर होती है, एक टीबिया होती है, और तीसरी जो है वो फेबुला होती है। तो दीज आर द 3 बोन्स जो कि आपके पास मौजूद होती हैं लेग के अंदर। सो टीबिया इज़ अ बोन फाउंड इन अ लेग। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी अगले MCQs की तरफ। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है दैट इज़ लिवर। लिवर जो है एक बेसिकली एक ऐसा आर्गन है जो कि यूरिन फॉर्मेशन के अंदर या बॉडी से वेस्ट मटेरियल को जो है वो रिलीज़ करवाने के लिए वर्कआउट करता है, एंड दैट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अ ह्यूमन बॉडी। अगले MCQs की तरफ जाते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट। वाटर जो होता है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी ऑलवेज रिमेंबर दैट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, एंड दैट इज़ 1 होती है इसकी मैक्सिमम डेंसिटी, और वो होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नेक्स्ट हम अगले MCQs की तरफ जाते हैं। अगला हमारा MCQs है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड। याद रखिएगा, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम साइंस को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। साइंस इज़ बेसिकली अ नॉलेज ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ड्यूरिंग 18th सेंचुरी साइंस को जो है वो डिवाइड कर दिया गया था 2 कैटेगरीज के अंदर। वन वाज फिजिकल साइंसेज एंड देन अदर वाज बायोलॉजिकल साइंसेज। और बायोलॉजिकल साइंसेज जो है दैट वाज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। उससे पहले 18th सेंचुरी से पहले याद रखिएगा साइंस को एक ही टर्म के अंदर स्टडी किया जाता था, एंड दैट वाज नेचुरल फिलॉसफी। अगले MCQs की तरफ जाते हैं जी। हमारा अगला MCQs है, द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन ड्राइड फ्रॉम। तो यहाँ पे बेसिकली हमसे पूछा गया है कि जो वर्ड बायोलॉजी है दैट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, और ग्रीक के भी 2 वर्ड हैं। एक आपके पास है बायोस। याद रखिएगा बायोस, जैसा कि आप लोग 9th क्लास से ही जैसे ही बायो स्टडी करते हैं तो उस टाइम पे आप पढ़ते हैं कि बायोलॉजी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, वन इज़ बायोस एंड अदर इज़ लॉगोस। बायोस जो होता है इसका मतलब बेसिकली आपके पास होता है इसका बेसिकली मतलब जो होता है लाइफ होता है, एंड जो आपके पास लाइगोस होता है दैट इज़ द स्टडी आर थिंकिंग आर थॉट्स। तो ये मिलके क्या कहलाती हैं, बायोलॉजी कहलाती हैं। नेक्स्ट आपके पास है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। जैसा कि आप जानते हैं कि 1968 के अंदर रॉबर्ट विटेकर्स एंड श्वार्ट्ज, रॉबर्ट विटेकर ने बेसिकली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, और उसके बाद मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने जो है इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की थी। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, एक मैं आपके सामने उनके नाम भी ले लेता हूँ। किंगडम सबसे पहले मोनेरा है, फिर प्रोटिस्टा है, फिर एल्जी है, देन फंजाई है, मेमिलिया है, एंड देन एनिमिलिया है, एंड देन प्लांटी है। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। प्रोटिस्टा जो मैंने बोला है दैट इज़ एल्जी। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसके अंदर 2 चीज़ें जो हैं वो बेसिकली ली गई थी। एक मूड ऑफ न्यूट्रिशन लिया गया था, और उसके साथ साथ एक स्ट्रक्चरल एंड फिजिकल फॉर्म्स ऑफ द एनिमल्स जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है जी। 1668 के अंदर रॉबर्ट विटेकर ने जो है ये प्रपोज किया था।
नेक्स्ट है जी किंगडम प्रोटोकोटिस्टा इंक्लूड्स के किंगडम प्रोटोकोटिस्टा के अंदर आपके पास कौन से एनिमल्स आते हैं, फंजाई आएगा तो ये आपके पास किंगडम फंजाई के अंदर आएंगे। प्रोक्रियोट्स हैं ये किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। किंगडम ये जो प्रोटिस्ट हैं दे आर ऑल इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटोकोटिस्टा। और उसके साथ साथ जो प्लांटी है ये आपके पास किंगडम प्लांटी एक अलग किंगडम है जिसके अंदर सारे के सारे जो ऑटोट्रॉफ्स हैं जो कि प्लांट्स हैं आपके पास वो सारे के सारे इनके अंदर आते हैं। अगले एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं जी। हमारा अगला एमसीक्यूज है किंगडम फंजाई इंक्लूड्स। हमसे ये पूछा गया है कि किंगडम जो फंजाई है उसके अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं। सो याद रखिएगा फंजाई के अंदर वो सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि बेसिकली डिकम्पोजर हैं, हेटरोट्रॉफिक हैं और ये डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं। सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, कोई भी क्लोरोफिल इनके अंदर मौजूद नहीं होता। सो नॉन क्लोरोफिल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अच्छा ऊपर वाला अगर इससे ऑप्शन आप देखें तो जिसके अंदर लिखा हुआ है नॉन क्लोरोफिल मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो याद रखिएगा सारे के सारे फंजाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर नहीं होते। सो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो सी ठीक है। अगले एमसीक्यूज की तरफ हमारे जाते हैं जी। हमारा अगला एमसीक्यूज है अर्थवर्म इज इंक्लूडेड इन। सो अर्थवर्म जैसा कि आप जानते हैं किंगडम एनिमिलिया से जो है वो ताल्लुक़ रखता है। तो इसकी आगे हम क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, इनके हम फर्दर फाइलम भी पढ़ेंगे। निमाटोड्स के अंदर बेसिकली आते हैं। तो किंगडम एनिमिलिया के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ आती है, अर्थवर्म आता है। अगला हमारा एमसीक्यूज है द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहिबिटिंग द सी ओशंस एंड द फिजिकल एंड द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वायरमेंट। अब सबसे जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि इनहिबिट कर रहे हैं सी के अंदर और ओशन के अंदर। दो मेन चीज़ें हैं, एक आपका सी है एंड एक आपका क्या है ओशन है। तो याद रखिएगा सी एंड ओशन के अंदर जितनी भी लाइफ होती है, चाहे वो प्लांट्स हो, इक्वेटिक प्लांट्स हो, चाहे इक्वेटिक एनिमल्स हो, सी एंड ओशन के अंदर हम उन्हें क्या कहेंगे, वो मैरीन बायोलॉजी के अंदर आते हैं। सो स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सी एंड ओशंस is named as basically marine biology. Next आपके पास है जी the branch of biology that deals with the use of data and techniques of engineering and technology concerning living organism is. सो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हमने ऐसी ब्रांच के हवाले से बताना है दैट इन विच वी यूज़ द डाटा टेक्निक्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो याद रखिएगा बायोलॉजी की एक नई ब्रांच है जिसके अंदर हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मेनली यूज़ करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो ये ब्रांच आपके पास कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज़ द रिसेंट बायोटेक्नोलॉजीज ब्रांच, बायोलॉजीज ब्रांच, जिसके अंदर हम टेक्निक्स एंड इंजीनियरिंग, स्पेशली जैसा कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, तो वो इसके अंदर जो है वो हम प्रोसीड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी द ब्रांच इन विच ऑर्गेनिजम्स लाइफ साइकिल, मोड ऑफ ट्रांसमिशंस एंड इंट्रैक्शन विद द होस्ट आर स्टडीज इज। सो यहाँ पे याद रखिएगा जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का होस्ट के साथ रिलेशन आ जाए, चाहे वो उसका लाइफ साइकिल हो, चाहे उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो, चाहे वो इंट्रैक्शन हो, तो ये चीज़ आपके पास कहलाती है पैरासाइटोलॉजी। और याद रखिएगा वो ऑर्गेनिज्म जिसका हम रिलेशन पढ़ रहे हैं होस्ट के साथ, वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा होस्ट पैरासाइट। सो पैरासाइट की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि वो ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट के ऊपर रहता है और इन रिटर्न उस होस्ट को जो है वो नुकसान पहुंचाता है, दैट इज नेम्ड एज पैरासाइट। और जब पैरासाइट की आप स्टडी कर रहे होते हैं उसके ट्रांसमिशन के हवाले से वो होस्ट को कैसे इंट्रैक्ट कर रहा है, तो ये आपके पास कहलाती है पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट हम जाते हैं जी द मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग मैटर दैट इज प्रोवाइड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मोस्टली बेस्ड ऑन। सो याद रखिएगा लिविंग मैटर आपके पास जितना भी है सारे का सारा बायो एलिमेंट्स में मौजूद है। बायो एलिमेंट्स आपके पास 16 हैं, जैसा कि आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा और देन फर्स्ट ईयर की क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। सो बिल्डिंग ब्लॉक्स उनके अंदर से अगर बायो एलिमेंट्स में से हम देखें तो 6 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि 99% बनाते हैं। और अगर उन 6 में से भी अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल की बात करें तो वो मॉलिक्यूल हमारे पास होता है कार्बन। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं, दैट इज द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन। और कार्बन आपस में क्या करता है, सेल्फ लिंकेज करता है, जिससे बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मोस्टली बायो मॉलिक्यूल्स।
नेक्स्ट हमारे पास है जी ह्यूमन ब्लड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन ब्लड एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू की। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, जो कि टिश्यू है। इसके अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं। तो ये सारे के सारे जब मिलते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब सेल्स मिलते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं। सो दैट्स वाई ब्लड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, और टिश्यू भी कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट आपके पास है जी with different chemical arrangements and formation of complex molecules, the life emerged at the level of cell. So जहाँ से भी आप चाहे बायोलॉजी जौन सी क्लासेस की भी जहाँ से भी पढ़ना शुरू करेंगे, जब भी आप फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स या केमिकल अरेंजमेंट्स ऑफ अ लाइफ स्टडी करेंगे, तो आप हमेशा जो है वो साइंस से, सेल से ही आगाज़ करेंगे। द रीज़न इज़ बिकॉज हम ये कहते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फिजियोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सो कम्प्लेक्सिटी सारी की सारी आपकी कहाँ से आएगी, सेल से आएगी। देन ऑर्गेनेलीज आर, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेल्स के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। जैसा कि एग्जांपल अगर मैं देता चलूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, गल्जी बॉडीज़ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सारे के सारे जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दीज आर नेम्ड एज ऑर्गेनेलीज। सो ऑप्शन ए सी इज करेक्ट, सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज या सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट आपके पास है जी फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए के ऊपर सारे का सारा जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज जीन्स। और जीन की अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन करना चाहें तो जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट हम जाते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। हमारा अगला एमसीक्यूज़ है वेरियस टिश्यूज टाइप कंबाइंड टू मेकअप ऑर्गन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं कि सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, फिर एटॉमिक एटम्स बनते हैं, फिर उनसे मालिक्यूल्स बनते हैं, मालिक्यूल से आप सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज या सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। उसके बाद सेल बनते हैं, सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर आर्गन बनाते हैं, और आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम बनाते हैं। और आर्गन सिस्टम्स आपके पास जब मिलता है तो एक इंडिविजुअल्स बनता है, और उसके बाद इंडिविजुअल सिस्टम एंड देन आपके पास पॉपुलेशन, स्पीशीज़ आती है, पॉपुलेशन आती है, कम्युनिटी आती है, बायोस्फीयर आता है। ये सारे के सारे आपने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है या बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी 2 or more population of different species living and interacting in the same area forms। सो याद रखिएगा यहाँ पर हमने बात की है कि 2 or more populations, कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा पॉपुलेशंस हैं जो कि एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं, तो ये आपके पास बनाती हैं कम्युनिटी। अब याद रखिएगा कम्युनिटी 2 तरह की होती है। एक आपके पास होती है सिंपल कम्युनिटी जिसको हम बेसिक कम्युनिटी भी बोलते हैं, और एक आपके पास होती है कम्प्लेक्स कम्युनिटी। जब आपके पास ऑर्गेनिज्म जो है वो कम हो तो वो आपके पास कहलाती है बेसिक या सिंपल कम्युनिटी, और जब आपके पास अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ जाए तो वो आपके पास कहलाती है कम्प्लेक्स कम्युनिटी। लास्ट हमारा एमसीक्यूज है द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि जब डिफरेंट सेल्स मिलते हैं तो वो मिल के क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। सो ये थी हमारी आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने कुछ एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं। सो मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर के साथ। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ फाइल चाहिए, आप प्रिंट निकलवा के पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना होगा, देन आपको लिंक जो है इस पीडीएफ का प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट निकलवा के पढ़ सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।